अंधकार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक सच्चा योद्धा उसे हर बार हरा देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर। मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना गरुड़ ने पाताल लोक में प्रवेश किया और उसका सामना हुआ अंधकार के राजा महानाग कालकूट से। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कालकूट ने जाते जाते कहा, मैं अंधकार हूं, मैं वापस आऊंगा। अब सवाल ये है, क्या अंधकार सच में खत्म होगा या फिर ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा? आज का भाग इस पूरी कहानी को अंतिम सच बताएगा। युद्ध के बाद का सन्नाटा। पाताल लोक अब शांत था, लेकिन वो शांति अजीब थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। गरुड़ अकेला खड़ा था, थका हुआ, घायल, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। अंधकार की वापसी। अचानक जमीन फिर कांपने लगी, हवा भारी हो गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। गरुड़ समझ गया, कालकूट वापस आ रहा है। और अगले ही पल अंधकार एक विशाल रूप में बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। महानाग कालकूट अब सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि शुद्ध अंधकार बन चुका था। गरुड़ की कमजोरी। इस बार गरुड़ के सारे वार बेअसर हो रहे थे। अंधकार को कोई चोट नहीं लग रही थी। गरुड़ गिर पड़ा। गरुड़ ने आंखें बंद की। प्रभु, अब क्या करूं? उसकी आवाज में दर्द था, अंतिम सत्य। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रोका जा सकता है। गरुड़ की आंखें खुल गई। गरुड़ समझ गया, अगर मैं खुद को बलिदान कर दूं, तो इस अंधकार को हमेशा के लिए बांध सकता हूं। आखिरी याद। गरुड़ ने अपनी माँ विंता को याद किया। भगवान विष्णु का चेहरा याद आया। मैं जा रहा हूं, लेकिन धर्म को बचाकर। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और सीधे कालकूट के अंदर घुस गया। एक जोरदार प्रकाश हुआ, पूरा पाताल लोक हिल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंधकार गायब, कालकूट खत्म, लेकिन गरुड़ भी नहीं था। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने आंखें बंद कर ली। आज एक भक्त ने खुद को धर्म के लिए समर्पित कर दिया। विंता रो पड़ी, मेरा बेटा। कुछ समय बाद आकाश में एक हल्की रोशनी चमकी और उस रोशनी में गरुड़ का एक रूप दिखाई दिया। अमृता का सच। भगवान विष्णु की आवाज गूंजी, जो धर्म के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। गरुड़ अब हर उस दिल में जिंदा रहेगा जो सत्य के लिए लड़ेगा। उस दिन के बाद अंधकार कभी पूरी तरह नहीं लौटा। और जब भी बुराई बढ़ती है, लोग कहते हैं गरुड़ फिर आएगा। एक योद्धा गया, लेकिन एक प्रेरणा बन गया। और यही कहानी सिखाती है, असली अमृता शरीर में नहीं, कर्मों में होती है। और जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा वीर होता है।
धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।